औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिद मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच सके। आज दो खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जी। पहली जो है वो एमिग्रेशन की अपडेट है, उस हवाले से एमिग्रेशन के हवाले से है, और दूसरी जो है वो एमिग्रेंट्स के हवाले से है। तो दोनों ही अहम खबरें हैं। एमिग्रेंट्स के हवाले से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज जो है जी तरापीनी की बंदरगाह पे एक जहाज़ जो है लंगर बरदार हुआ है, जिसमें 455 ओवरसीज़ मौजूद थे, तारकीन वतन मौजूद थे। और इनको समंदर के मुख्तलिफ 6 सिमतों से जो है वो एक जगह इकट्ठा करके, जो जर्मन की एक NGO है उसने जो है वो सर अंजाम दिया है ये ऑपरेशन, और एक जगह इकट्ठा करके जो है वो इटली के तरापीनी बंदरगाह पे पहुंचा दिया है। और इस हवाले से जो है इटली की जो पुलिस है वहाँ की, और हेल्थ डॉक्टर्स, मैरीटाइम और रेड क्रॉस, ये इनका एक जो है वो मुश्तरका ऑपरेशन हुआ है। और इस ऑपरेशन में जो है उन्होंने कोविड की जो है वो वैक्सीन और टेस्ट किए हैं और इनको क्वारंटाइन किया है। इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि 194 जो है वो अफराद जो है वो नाबालिग थे, और इनमें से 6 छोटे बच्चे भी थे, जबकि दीगर में ख़वातीन और मर्द भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। और इनको कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे हैं कि जिनको मुल्क बदर भी कर दिया जाएगा और मुल्क के कुछ दीगर इलाकों में भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो दूसरी खबर है वो हमारे पास जी एमिग्रेशन की अपडेट है, और इस एमिग्रेशन की अपडेट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि रोम समेत और इसके इर्द गिर्द के इलाके जो हैं वो इस वक्त लेटर्स आना शुरू हो चुके हैं। तकरीबन अरेज़ो में जो अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है हमारी मुसद्दका इतलात हैं, अरेज़ो में जो फ़र्स्ट लेटर है जिसमें किसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स कम हो गए हैं या जो रिजेक्शन लेटर्स जारी हुए हैं उनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, वो तकरीबन पहले दिन से, यानी कि इमिग्रेशन स्टार्ट होने के पहले दिन से आखिरी दिन तक तकरीबन तमाम अफराद को जो है वो मसूल हो चुके हैं और उस पर जो है अमल दरामद जारी है। जबकि पहले 10 दिन के एक पीरियड है जी, ये कर रहे हैं इस हवाले से, एक हफ्ते के जो जितने भी कलेक्ट कर रहे हैं उन पे जो है वो काम तेज़ी से जारी है। लेकिन जो अरेज़ो में है उसके में मुसद्दका जो है वो तस्दीक हो चुकी है। उसमें पहले तकरीबन 2 हफ्ते के जिन लोगों ने पहले 2 हफ्ते में कागजात जमा करवाए थे उनके पहले लेटर्स के साथ साथ जो है वो दूसरे यानी कि इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो उनकी डेट जो है वो मिल चुकी हैं। किसी को जुलाई की मिली है, किसी को अगस्त की मिली है, किसी को सितंबर की मिली है। इस तरह जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो काम जारी है। इसके साथ साथ विचेंजा में तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, ब्रेशिया में काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, मिलान में भी ये सिलसिला जारी है लेटर्स का, और उसमें जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जमा करवाने के हवाले से। और तकरीबन कह लें कि ये पहली एमिग्रेशन देखने में आ रही है जिसमें बग़ैर किसी यानी कि एहतजाज के, बग़ैर किसी कह लें कि नेगेटिव सियासत के जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखने में आए हैं कि जगह जगह जो है वो एहतजाज करते हुए देखे गए हैं पहले। और इस हवाले से ब्रेशिया में भी काफ़ी एहतजाज हो चुके हैं और रोमा में भी काफ़ी एहतजाज हो चुके हैं पिछली एमिग्रेशंस में। लेकिन इस एमिग्रेशन को बड़ी तरतीब के साथ जो है वो निपटाया जा रहा है। कोविड की जो सूरत हाल है उसमें एक बाकायदा कह लें कि तरतीब दी गई है। उसमें तमाम लोगों को, जितने एमिग्रेशन जमा करवाने वाले लोग थे, उनको लेटर्स जारी किए गए हैं कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ आपकी कम है, आप इस मेयार में पूरे नहीं उतर रहे, आप इस मेयार के मुताबिक अपनी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर लें, अदरवाइज़ जो है आपको वो आपके कागजात जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। काफ़ी तादाद में लोगों ने वकला से रब्ता कर रखा है और काफ़ी तादाद में ये भी देखने में आ रहा है कि कहीं पे इक्का दुक्का जो मालक हजरात हैं, मालकान हजरात हैं, वो जो है वो बैक फुट पे भी जा रहे हैं और कुछ इक्का दुक्का मामलात लेन देन के भी सामने आए हैं।
تو یہ کافی چھوٹے چھوٹے معاملات کو جو ہے وہ پیچھے رکھ دیں تو ایک یہ خوش آئند بات ہے کہ گورنمنٹ آف اٹلی کی جانب سے بڑی سموتھلی طریقے سے جو ہے وہ ایمیگریشن کا جو مرحلہ ہے دوسرے سٹیپ میں وہ داخل ہو چکی ہے، اور اس میں میں اپنے تمام اوورسیز پاکستانیوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جو اٹلی میں جنہوں نے ایمیگریشن جمع کروا رکھی ہے، کہ ان کا جو بغیر کسی فل و حجت کے جو ہے وہ پروسیس جاری ہے۔ اگر کسی کی کچھ کمی بیشی ہیں، کچھ اپنی ہی وجہ سے کچھ کوتاہیاں ہیں، تو ان کی وجہ سے اگر ریجیکشن ہو جاتی ہے تو اس میں وکلا سے جو ہے وہ رائے لی جا سکتی ہے۔ ابھی تک کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق تو بڑے احسن طریقے سے یہ عمل جاری ہے، اور بہت سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے جو ہے کاغذات جمع کروا دیے ہیں، ان کے فنگر پرنٹس آ چکے ہیں، اور فنگر پرنٹس کی ڈیٹس آ چکی ہیں، اور بظاہر تو یہ جون جولائی اگست ستمبر کی ڈیٹس ہیں، لیکن یہ ایک خوشائند بات ہے کہ تمام ڈاکومنٹس چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ پرفاتورا نے اوکے کر کے جو ہے وہ فنگرز کے لیے جو ہے وہ فارورڈ کر دی ہیں فائلیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی خوشگوار جھونکا ہے ہوا کا، جو جن کے پاس کاغذات نہیں تھے۔ ابھی کے لیے ہمارے پاس یہی دو خبریں تھیں جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، وہ کر دیں۔ اجازت دیجیے ملک زاہد زمان کو، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔